सो फार हमने पिछले वीडियो में ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब हम इस वीडियो में फर्दर कंटिन्यू करते हैं कि हमारा टॉपिक CPCTC क्या होता है। CPCTC का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो हम जानते हैं कि कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स क्या होता है। हमने बताया था ना कि ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं, जैसे साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, और एक और पढ़ा था राइट हाइपोटेनस साइड। तो ये हमने कुछ पोस्टुलेट्स देखा है जिस बेसिस पर हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करते हैं। और कॉन्ग्रेंट क्या होता है हमने बताया था कि जहाँ पर हम एक ट्रायंगल पे दूसरा ट्रायंगल को सुपरपोजिशन करा सकते हैं। सुपरपोजिशन मतलब ये उसके ऊपर प्रॉपरली प्लेस हो सकता है, कंसाइड करेंगे। तो आप देखो ना, इस ट्रायंगल में ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस ट्रायंगल को थोड़ा फ्लिप कर दें, फ्लिप इन द सेंस इसको हम इस तरह से थोड़ा सा टर्न करेंगे, आप खुद देखो ना, बेंड करते हैं तो ये फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा ना। इसको घुमा देंगे तो ये F हो जाएगा, ये E नीचे आ जाएगा और ये हमारा D इधर आ जाएगा। तो ये ED हमारा डबल लाइन से रिप्रेजेंटेड है, DF हमारा ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंटेड है और EF हमारा सिंगल लाइन से रिप्रेजेंटेड है। और इसका तो एक्चुअल साइज़ होगा ना, इसको उठा के इसके ऊपर प्लेस करेंगे तो ये प्रॉपरली कंसाइड कर जाएगा। मतलब ये टिप ठीक यहीं पर होगा, ये वाला टिप सिर्फ यहीं पर होगा और ये टिप यहीं पर होगा और ये साइड्स भी ठीक उसके ऊपर होंगे। मतलब हमारे ट्रायंगल्स एक दूसरे पर क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। नाउ अगर ट्रायंगल्स एक दूसरे पर इस तरह से ओवरलैप करेंगे तो फिर इसका मतलब है कि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है। नाउ अब ये होता क्या है कि ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। अगर ये साइड इसके इक्वल है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब ये जो ठीक सामने वाला एंगल है और इसका भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ठीक सामने वाला एंगल, तो ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रेंट। मीन्स इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हमने इसको कंसिडर किया तो उसका भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इसको कंसिडर करेंगे। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाता है। सेम वे अगर इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अगर इसका साइड ये है, सॉरी इसका अगर एंगल ये है और इसका भी एंगल ये है तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा। सेम वे अगर ये साइड इसके बराबर हमने दिखाया है तो इसका एंगल अगर अपोजिट वाला 90 है तो इसका भी अपोजिट वाला 90 हो जाएगा। दैट मीन्स ये होता है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग, हम यहाँ लिख दे रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट। तो जब हम दो ट्रायंगल्स को, जैसे क्वेश्चन आता है आपको ये सब कुछ दे देगा और प्रूफ करना रहेगा, प्रूफ डैट एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D। तो आप क्या करो, आप पहले मेंशन करोगे दोनों ट्रायंगल का नाम, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल FED। AB इज इक्वल्स टू EF, BC इक्वल्स टू ED, AC equals to FD. Then we can write therefore triangle ABC is congruent to triangle FED। और फिर हम लिख सकते हैं उसके बाद this implies angle C is equals to angle D। क्योंकि हमने इस साइड को इसके इक्वल दिखाया था ना, तो इसका अपोजिट एंगल और इसका अपोजिट एंगल भी फिर सेम हो जाएगा। और उस चीज़ को रीजन में क्या देखते हैं, CPCT, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स है तो इन दोनों कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को ही तो हम लोग ले रहे हैं ना। तो दैट इज कि ये इसका एक दूसरे का ये लोग कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब हम लोग कुछ आपके बुक के कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस को डील करते हैं।
होप आपको यहाँ तक तो पूरा क्लियर हो गया होगा। और जैसा मेरे को याद है, मैंने पिछले वीडियो में आपको फर्स्ट एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन नंबर 1 का कुछ सब पार्ट्स बनाने दिया था, तो अगर आपको वो डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। तो हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1, P is any point in the angle ABC। ठीक है, हमें एक एंगल ABC तैयार करना है। ये मान लेते हैं इस तरीके का हमने एक एंगल कंसिडर कर लिया, और ये एंगल का नाम हम क्या रखने वाले हैं, ABC, A, B and C, such that perpendiculars drawn from P on AB, P is any point in the angle, मतलब ये जो P पॉइंट है वो इस एंगल में है। तो मान लेते हैं हमारा P पॉइंट कुछ यहाँ है, ठीक है, और कहता है such that perpendiculars drawn from P on AB and BC are equal। दैट मीन्स कि इस P पॉइंट से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना AB पर, या फिर इस साइड BC पर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये दोनों परपेंडिकुलर का लेंथ सेम है, राइट। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ डैट BP बाइसेक्ट्स एंगल ABC। तो ये जो BP है ना, ये BP हम इसको कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये मेंशन किया है तो इसको हम लोग को कनेक्ट भी करना होगा। तो जो कनेक्शन आप देते हो ना वो डॉटेड होता है। अब समझो कि हमको ये क्या प्रूफ करना है कि ये जो BP है वो बाइसेक्ट कर रहा है ABC को। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि हमारा अगर ये पूरा इंटायर एंगल 60 है, तो ये जो लाइन है वो उसको 30-30 में डिवाइड कर रहा है, ओके। तो ये एंगल को इसके एंगल के इक्वल दिखाना है। तो ये हमारा कंप्लीट फिगर रेडी है। इसमें हम यहाँ पर नाम M और यहाँ पे नाम हम N दे देते हैं, ओके। अब लेट अस थिंक कि ये प्रूफ कैसे होगा। हमने तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है। अब हमको दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल ये वाला, एक ट्रायंगल हमारा ये है, और हमारा एक ट्रायंगल ये वाला है, राइट। आपको दो ट्रायंगल्स यहाँ पर विजिबल है। अब हमको प्रूफ करने के लिए हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम क्या लिख दें, यहाँ से लिखते हैं PMB। ध्यान रखना है कि ट्रायंगल का नाम हमेशा एक सीक्वेंस में होना चाहिए, ठीक है। एंड ट्रायंगल PNB, ओके। अब इस ट्रायंगल में हम इस ट्रायंगल का, यहाँ पर तो खुद क्वेश्चन में बोला था ना कि ये परपेंडिकुलर का लेंथ सेम है, तो हम लिख सकते हैं PM इज इक्वल्स टू PN, ठीक है। आप यहाँ पर क्या लिखोगे, स्टेटमेंट, और यहाँ लिखोगे हेडिंग में रीज़न, और इसका रीज़न क्या लिखोगे, गिवन, क्योंकि ये क्वेश्चन में खुद दिया है, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा क्या बोल सकते हैं, एंगल PMB और एंगल PNB। जो एंगल कंसिडर होता है ना वो लेटर बीच में आता है। देखो एंगल M पे बन रहा है तो लेटर बीच में PMB मतलब एंगल यहाँ का बात कर रहे हैं, बीच वाले का। तो ये दोनों एंगल तो ईच 90 है ना, आप लिखोगे ईच 90 डिग्री, दोनों ही एंगल 90 डिग्री है, ओके। नाउ द थर्ड, हमारा सारे पॉस्टुलेट्स में 3 लेटर्स थे, S मतलब 3 चीज़ चाहिए। नेक्स्ट है, आप ज़रा ध्यान दो ना कि ये PB जो है वो दोनों ही ट्रायंगल में है, PB इसमें भी है, PB इसमें भी है। तो यहाँ तो हम लिख सकते हैं ना कि PB इज़ इक्वल्स टू PB। अब आप सोच रहे हो कि इसका रीज़न क्या लिखें, इसका रीज़न होता है कॉमन, ये दोनों में है, राइट। तो यहाँ हम लिख देंगे कॉमन। और इस तरह से हमारा ट्रायंगल क्या हो चुका है, देखो ना, ये एक साइड है, फिर ये एक एंगल है, और ये भी खुद में इक्वल है। ऐसा तो नहीं है कि हाइपोटेनस, ज़रा ध्यान देते हैं, ये 90 के ठीक अपोजिट वाला साइड है। और हमने बताया था कि अगर कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें 90 के ठीक सामने वाला साइड ही हाइपोटेनस होता है। तो अब देखो ना कि इसमें दोनों ट्रायंगल्स के हाइपोटेनस सेम है, दोनों में एक 90 डिग्री है और एक कोई भी साइड इक्वल है,
तो डैट मीन्स कि ये राइट हाइपोटेनस साइड से कॉन्ग्रेंट हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल PMB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PNB। ठीक है, और हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाय RHS। ठीक है, और जब बाई RHS से ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रेंट हो गया, तो अभी हमने पढ़ा था ना CPCTC, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। अब देखो ना, ये साइड इसके इक्वल है, तो इसका अपोजिट वाला एंगल ये वाला और इसका अपोजिट वाला एंगल ये वाला, ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। आप लिखोगे दिस इम्प्लाइज एंगल PBM इज इक्वल्स टू एंगल PBN, और फिर आप क्या लिख सकते हो, बाई CPCT, बाई CPCT मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से हम बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। और जब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया तो फिर हम नहीं बोल सकते कि BP बाइसेक्टर है, देयरफॉर लिख सकते हैं BP बाइसेक्ट्स एंगल ABC, और आप यहाँ लिख सकते हो प्रूव्ड। सो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। ये आपका पहला एग्जाम्पल था। अगर आपको नहीं समझना है, आप वीडियो को दोबारा रिपीट करो और फिर इसको नोट डाउन करो। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, और क्वेश्चन है इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, सो वी नीड टू प्रूव दैट द क्वाड्रिलैटरल इज अ रोम्बस। अब सोचो कि अगर हमारे पास एक फिगर है और वो फिगर में खुद ही कह दिया है कि वो एक क्वाड्रिलैटरल है और प्रूफ करना है कि वो एक रोम्बस है, तो आपको पता है ना कि रोम्बस एक काइंड ऑफ क्वाड्रिलैटरल होता है। यस, तो अगर वो रोम्बस प्रूफ करना है तो रोम्बस ही बना लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो है रोम्बस, तभी तो प्रूफ करेंगे ना। रोम्बस को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। आपको पता है रोम्बस में क्या होते हैं, साइड्स के लेंथ इक्वल होते हैं। काइंड ऑफ रोम्बस बन चुका है। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसके जो डायगोनल्स हैं, तो डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस फिगर का नाम हम देते हैं A, B, C और D। अगर क्वेश्चन में खुद ही कह रहा है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है, तो फिर हम इस पार्ट को इसके इक्वल मान लेते हैं और ये पार्ट को इसके इक्वल मान लेते हैं। ओके, और ये भी कहा है कि ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है राइट एंगल। तो अगर क्वाड्रिलैटरल्स में डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं और तो प्रूफ करना है कि वो एक रोम्बस है। अब आप सोचो कि रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमको बेसिकली करना क्या होगा। डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहा है, गिवन है, एंगल्स 90 बना रहा है, वो भी गिवन है। अगर हम कैसे भी प्रूफ कर दें कि इसके सारे एडजेसेंट साइड्स, मतलब ये जो चारों साइड्स हैं, अगर हम इसको इक्वल दिखा दें तो फिर मेरा काम बन जाएगा कि ये रोम्बस है, हम बोल सकते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव मतलब हमें क्या करना है, टू प्रूव ABCD इज अ रोम्बस, यही प्रूफ करना है ना। यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट्स और यहाँ पर हम सारे रीजंस को लिखते हैं। ठीक है, अब उस स्टेटमेंट्स में हम पहले ट्रायंगल्स कंसिडर करते हैं। तो ऐसे केसेस में हम लोग अपोजिट ट्रायंगल्स नहीं, हम लोग एडजेसेंट ट्रायंगल्स को कंसिडर करते हैं। देख, ये हमारा एक ट्रायंगल, हमने इसको कंसिडर किया और एक ट्रायंगल हमने इसको कंसिडर किया। ओके, नाउ इन ट्रायंगल, इसका नाम हम सेंटर पे O ले लेते हैं। बात करते हैं इस ट्रायंगल का। देखो, ये जो DO है ना, वो इसके BO के इक्वल है। सेम वे बीच का एंगल 90 इसमें भी है, बीच का एंगल 90 इसमें भी है, और ये जो OC इसमें है वही OC इसमें भी है। तो
हमेशा ट्रायंगल का नाम एक सीक्वेंस में होना चाहिए। अब देखो ना कि अगर हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं DOC, तो वैसा नहीं कि आप इसका नाम COB लिख दोगे, क्योंकि इसमें DO पहले आ रहा है, मतलब डबल वाला पहले आ रहा है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल DOC। तो अगर हम डबल को पहले लाए हैं, फिर एंगल के पास पहुँचे, फिर सिंगल के साइड गए, उसमें भी ऐसा ही होना चाहिए। तो एंड ट्रायंगल BOC होना चाहिए, तभी तो डबल फिर एंगल और फिर ये साइड आएगा। अब यहाँ पर पहला पॉइंट हमारा DO इज इक्वल्स टू BO, यहाँ पर हम लिख सकते हैं DO इक्वल्स टू BO, और इसका रीज़न क्या लिखोगे? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। हमने अभी देखा ना कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो ये एक पूरा BD एक डायगोनल था ना, तो ये वाला जो डायगोनल है वो पूरे BD को दो इक्वल हाफ में तोड़ दिया है। एक हाफ है हमारा DO और दूसरा हाफ है हमारा BO। सो DO और BO इक्वल है क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है। पॉइंट नंबर 2, एंगल DOC एंगल BOC के इक्वल हो जाएगा। इसका रीज़न क्या लिखेंगे? हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही 90 डिग्री है, तो ईच 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा तीसरा साइड। देखो OC जो है वो दोनों में कॉमन है ना, देखो ना OC दोनों ट्रायंगल में है, तो OC इक्वल्स टू OC, और ऐसे केसेस का रीज़न क्या रहता है? कॉमन, ये दोनों में ही कॉमन है। तो जब DO BO के इक्वल है, DOC BOC के इक्वल है और OC OC के इक्वल है, तो फिर ये ट्रायंगल साइड बीच का एंगल फिर साइड से कॉन्ग्रेंट हो गया। अब किसी का कन्फ्यूज़न होगा, सर हम यहाँ पर RHS क्यों नहीं लिख रहे हैं, इसमें तो 90 डिग्री है। हमने बताया था 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब राइट एंगल, लेकिन हाइपोटेनस इक्वल होने चाहिए, और हाइपोटेनस एंगल का अपोजिट होता है। क्या DC हमने BC के इक्वल दिखाया है? नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पर साइड एंगल साइड से, देयरफॉर हम लिखेंगे ट्रायंगल DOC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BOC। ये जो DOC है ना वो BOC के इक्वल हो जाएगा। रीज़न क्या लिखाएगा? बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? जब DOC BOC के इक्वल हो गया तो फिर हम यहाँ से बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज, बैठ जाओ, दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एंगल जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो फिर हम यहाँ से CPCT से बोल सकते हैं ना कि हमारा DC जो है वो BC के इक्वल है। अब देखो कि ये जो एंगल इक्वल है तो उसका अपोजिट साइड, करस्पॉन्डिंग साइड, और इस 90 का भी करस्पॉन्डिंग साइड, जब ये 90 सेम तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड भी सेम। सो रीज़न होगा बाय CPCT। और जिस तरह से हमने इस साइड को इसके इक्वल दिखा दिया, उसी तरीके से हम लिखेंगे सिमिलरली आप लिख सकते हो ट्रायंगल COB। ये जो ट्रायंगल है सेम वे AOB के भी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल AOB। एंड जो AOB है ट्रायंगल सेम वे वो DOA के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो सो एंड ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DOA। और जब ऐसा हो जाएगा दिस इम्प्लाइज, जो हमने ये जो BC लिया है, जब इस ट्रायंगल को इसका कॉन्ग्रेंट कर देंगे तो CPCT से BC AB के इक्वल आ जाएगा, BC इक्वल्स टू AB, एंड साथ ही साथ ये जो AB है वो AD के इक्वल हो जाएगा, AB इज इक्वल्स टू AD। सो अब देखो कि यहाँ पर हमने DC को इसके इक्वल किया, इसको इसके इक्वल किया और इसको इसके इक्वल कर दिया। सो वी कैन से AB इज इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD। हेंस हम यहाँ पे बोल सकते हैं दैट फिगर ABCD इज अ रोम्बस। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और प्रूफ करेंगे। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो
टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पर कह रहा है कि ये फिगर ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है ABC ट्रायंगल और यहाँ पर AB को AC के इक्वल गिवन है और कह रहा है कि P जो है वो एक पॉइंट है AB पर और Q एक पॉइंट है AC पर, कुछ इस तरह ताकि AP और AQ का लेंथ सेम हो जाए, AP और AQ इक्वल हो जाए। मतलब क्वेश्चन में हमको ये भी कह दिया कि ये पूरा लेंथ भी सेम है और ये भी इसके इक्वल है। सो ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर ये पूरे लेंथ का ये पार्ट इक्वल है तो फिर बचा हुआ पार्ट भी आपस में इक्वल होगा। नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लो ना कि इस पूरे फिगर में ये पूरा लेंथ हमारा 7 है और ये 7 तो फिर AC भी हमारा 7 है। उस AC में से या AB में से AP हमारा 3 है, तो अगर ये 3 है तो बच कितना गया 4 और ये भी 3 है तो इधर भी कितना बच गया 4, मतलब ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। कहीं ना कहीं अगर ये पूरे का लेंथ सेम है और ये पार्ट सेम है तो ये भी इक्वल हो जाता है। ओके, सो ये एक तरह का एक्सियोमेटिक अप्रोच भी है। एक्सियोम होता है मैथ्स में कि इफ़ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, मीन्स ये पूरा AB जो है वो AC के इक्वल है और AP जो है वो AQ के इक्वल है। सो इफ़ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, दैट मीन्स अगर हम इस AB में से AP माइनस कर दें और AC में AQ माइनस कर दें, so the results are also equal, so the results are BP and CQ, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। खैर इस चीज़ को भी हम देखेंगे, पहले हमारा बात करते हैं प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ करना है कि APC जो ट्रायंगल है और AQB जो ट्रायंगल ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाए, इसे प्रूफ करके दिखाना है। तो कॉन्ग्रेंट करने के लिए आप ये फिगर्स में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है तो इसको ऐसा करते हैं एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। APC ट्रायंगल को इसमें से थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं, तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा APC, ये ऐसा है ना हमारा APC, ये हमारा A हो गया, ये P हो गया और ये C हो गया। सेम वे अगर हम AQB निकालें तो फिगर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा A है, ये Q है और ये B है और इस दोनों फिगर में हमको खुद दे रखा है ना कि AP और AQ इक्वल है, मतलब AP AQ के इक्वल है। और फिर हम क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन में गिवन था AB AC के इक्वल है, तो डैट मीन्स AB AC के इक्वल दिखा दिया हमने। और ये आप एंगल देखो ना कि दोनों एंगल सेम ही है ना, दोनों में तो एंगल A ही कंसिडर कर रहा है ये पूरा A, तो हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, बीच का एंगल इक्वल, मतलब साइड एंगल साइड से। लेट्स राइट, लिखेंगे इन ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम बताया हमने, सीक्वेंस में होना चाहिए, तो ट्रायंगल का नाम हम अगर डबल से शुरू करते हैं तो PAC, सो इन ट्रायंगल PAC। बट PAC क्यों लिखेंगे, अगर फिगर में ऑलरेडी ट्रायंगल का नाम APC दे रखा है तो ठीक है, यहाँ से लिखते हैं इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल AQB, और आप देख सकते हो वो खुद ही सीक्वेंस में दिया है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 क्या लिख सकते हैं, AP इज इक्वल्स टू AQ। रीज़न क्या होगा, गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन था, हमने तो कुछ प्रूफ किया नहीं, गिवन है ये। नेक्स्ट नंबर एंगल PAC जो है इधर भी QAB इक्वल होगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर BAQ लिख देते हैं, बट हमने शुरू किया था P से, मतलब डबल वाला जिससे इंडिकेट करें उधर से, तो इसको भी उधर से ही करना होगा। इसका होगा यहाँ पर कॉमन, इसका हम रीज़न क्या लिखेंगे, कॉमन। और फिर हमारा नेक्स्ट हो जाता है जो हमारा AC है ना, तो AC किसके इक्वल हो जाएगा, AB के इक्वल, और ये रीज़न हो गया हमारा अगेन गिवन। तो साइड एंगल साइड से हमने इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल APC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल AQB। रीज़न क्या हो जाएगा, बाय साइड एंगल साइड से हमने उसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो हमने बना लिया। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट का। तो सेकंड पार्ट में हमने कह रहा है कि BPC मतलब ये ट्रायंगल,
ये ट्रायंगल BPC में ये वाले ट्रायंगल को लेना है, और CQB मतलब ये वाले ट्रायंगल को भी लेना है पूरे को। तो फिर से इस दोनों ट्रायंगल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं सो डैट कि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए। तो ये ट्रायंगल है हमारा BPC। तो BPC कुछ ऐसा है, इसका नाम हम दे सकते हैं B, इसका नाम P और इसका नाम C। ये थोड़ा सा और ज़्यादा निकला हुआ है इस तरह से, यस अभी ज़्यादा बेटर लग रहा है। और ये हमारा नेक्स्ट वाला फिगर है, कुछ ऐसा ही है, सॉरी ये कुछ ऐसा जाएगा, यस राइट। इसका नाम दे सकते हैं BQC, मतलब BQC नहीं, हाँ यस BQC या CQB, ठीक है। तो इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए ज़रा देखो हम क्या लिखेंगे पहले। AB इज इक्वल्स टू AC, इक्वेशन 1, रीज़न क्या है, गिवन। फिर हम ये भी लिख सकते हैं AP इज इक्वल्स टू AQ, इक्वेशन 2, ये भी गिवन था। अब हम लिखेंगे 1 माइनस 2, अगर हम 1 में 2, या फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर AB माइनस AP इज इक्वल्स टू AC माइनस AQ, और यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1 माइनस 2। ओके, सो AB में से जब हम AP माइनस कर देंगे तो आ जाएगा BP, और इधर आ जाएगा हमारा CQ। मतलब कहीं ना कहीं हमने BP को CQ के इक्वल करके दिखा दिया। नेक्स्ट बात करते हैं BC का। आप देखो ना BC दोनों में कॉमन है, इसका इंडिकेशन अलग होना चाहिए। तो दोनों में BC का लेंथ हमने सेम कर दिया है। और तीसरा सोचते हैं कि हम क्या कंसिडर करेंगे। थर्ड वाले में आप देखो यहाँ पर कि हमारा जो CP है और ये जो BQ है, क्या ये इस पुराने वाले ट्रायंगल को हमने जो कॉन्ग्रुएंट किया था, क्या ये CPCT से ये दोनों पार्ट इक्वल नहीं हो जाएगा? क्योंकि ये एंगल अगर इसके इक्वल है तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड और इसका करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो जाएगा। यस, तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बट पहले हम यहाँ पर ना प्रूफ कर चुके हैं। तो अब हम उस ट्रायंगल में आते हैं, तो लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल का नाम भी सीक्वेंस में होना चाहिए। तो हम बेसिकली CP को BQ के इक्वल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये CPCT से प्रूफ हो चुका है। अब हम इस ट्रायंगल का नाम सीक्वेंस में लिखते हैं, तो डबल, ट्रिपल, सिंगल, ठीक है। या फिर सॉरी वहाँ पे तो लिखा हुआ है ना, तो फिर लिखेंगे BP उसी सीक्वेंस में, तो BPC एंड ट्रायंगल CQB। क्या लिखेंगे आप? पहला पॉइंट BP इज इक्वल्स टू CQ। रीज़न तो हमने ऊपर प्रूफ किया है, तो हम लिखेंगे प्रूव्ड अबव। इस चीज़ पे काफ़ी ध्यान देना है, ये हम कैसे रीज़न लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारा BC इज इक्वल्स टू BC। क्या हो जाएगा? कॉमन है ना, दोनों में ही है। और नेक्स्ट हमारा CP, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा BQ। सो CP इक्वल्स टू BQ का रीज़न हम क्या लिखने वाले हैं? CPCT, corresponding part of congruent triangles। yes, और दिस implies, therefore लिख देना, therefore triangle BPC is congruent to triangle CQB by SSS postulate से ये हमने इसको प्रूफ कर दिया। आप लास्ट में hence proof भी ऐड कर दिया करो, that कि ये ट्रायंगल के हमने दोनों सब पार्ट्स को प्रूव करके दिखा दिया। सो नाउ इट्स योर टर्न टू नोट इट डाउन, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4। और यहाँ पर क्वेश्चन में प्रूफ करना है, ये हम लोग को एक फिगर दे रखा है, आप देख पा रहे हो। अब ये फिगर में यहाँ पर इस पूरे AC का लेंथ AE के इक्वल दे रखा है, और ये AB का लेंथ हमारा AD के इक्वल है गिवन। तो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है ये पूरा लेंथ हमारा जो BC है और ये जो DE है, ये दोनों इक्वल दिखाना है प्रूफ करके।
तो अगर इसको प्रूफ करना है इक्वल, तो पहले हमको दो ट्रायंगल कंसिडर करना होगा जिन दो ट्रायंगल में ये दो साइड्स आ रहे हैं। तो एक तो हमारा ट्रायंगल है ABC बड़ा वाला, ठीक है, उसको हम थोड़ा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं बाहर साइड। तो हमारा ट्रायंगल हो जाएगा, छोटे रूप में बना रहे हैं उसको, हमारा ट्रायंगल हो गया ABC। और दूसरा ट्रायंगल है हमारा ADE, ओके। तो उसको ऐसे बनाते हैं, ये हमारा A है, हमारा E है, ये हमारा दूसरा ट्रायंगल हो गया, इसका नाम लिख देंगे A, ये हो गया हमारा D और ये हमारा हो गया E। अब आप फिगर में देखो कि AB का लेंथ किसके इक्वल दे रखा है, AD के इक्वल है। तो AB इज इक्वल्स टू AD हमने लिखा दिया। फिर नेक्स्ट है हमारा AC AE के इक्वल, तो हम यहाँ पर AC को AE के इक्वल भी मार्क कर दिए। नाउ थर्ड, अब हमको थर्ड कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ पर कहता है BAD। सो BA ये तो C है ना, ये तो यहीं तक हो रहा है, BAD तो यहीं तक आ रहा था। सेम वे अगर हम बात करते हैं इसका तो EAC, बट हमने ट्रायंगल तो EAD लिया है, राइट, मतलब इसमें भी एंगल यहीं तक आ रहे हैं। तो अगर हम एक्चुअल फिगर को देखें तो ये जो हमारा एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। अगर हम इन दोनों एंगल्स में ये बीच वाला वैल्यू दोनों में ऐड कर दें तो हमारा एक मैथ्स का एक्सोमेटिक अप्रोच होता है, वो कहता है इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, लिख देते हैं, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स the result is also equal। मतलब अगर हम इक्वल्स में ये दोनों एंगल इक्वल है, उसमें अगर हम ये बीच वाला एंगल, ये तो दोनों के लिए कॉमन है ना, तो अगर इस दो को ऐड कर दें इसमें हम, तो रिजल्ट भी हमको नहीं, यहाँ पर हम इक्वल्स आर एडेड नहीं लिख सकते हैं, इफ सेम थिंग इज एडेड टू इक्वल्स। अब देखो ना, ये सेम चीज़ ही है ना दोनों के लिए। अगर ये 20 डिग्री है तो हम दोनों में 20 ऐड कर रहे हैं। सपोज़ ये 50 डिग्री था तो 50 के इक्वल है, तो अगर हम दोनों में 20 जोड़ दें तो 70 के इक्वल नहीं होता है क्या, होता है। दैट मीन्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे एंगल BAD, हम लिख सकते हैं एंगल BAD किसके इक्वल है, एंगल EAC के इक्वल है। हमारा एंगल BAD मतलब ये वाला एंगल EAC मतलब इस एंगल के इक्वल है। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। और यहाँ लिखेंगे एडिंग एंगल DAC, ये जो बीच वाला एंगल है एंगल DAC। हमने बताया है कि एंगल हमेशा मिडिल लेटर पे बनता है, तो ये DAC मतलब ये वाले एंगल का बात कर रहे हैं, बोथ साइड इन इक्वेशन 1। तो अगर हम इस एंगल को दोनों साइड ऐड कर दें इक्वेशन 1 में, वी गेट क्या ऑब्टेन होगा देखते हैं। वी गेट एंगल BAD प्लस एंगल DAC। ये जो हमारा BAD है इसमें अगर हम DAC ये वाला एंगल ऐड कर दें और इधर भी एंगल EAC में अगर हम ये बीच वाला एंगल DAC ऐड कर दें तो लेट अस सी क्या ऑब्टेन होता है। तो हमारा पूरा एंगल ये वाला ऑब्टेन हो जाएगा, BAC बोल सकते हैं, एंगल BAC। सेम वे EAC में मतलब यहाँ तक में हम इसको भी जोड़ दिए तो पूरा एंगल हो गया ना, तो एंगल हमारा क्या हो जाएगा EAD। नाउ अभी तक हमने इस एंगल BAC मतलब ये पूरा एंगल को EAD मतलब ये पूरे एंगल के इक्वल दिखा दिया। अब हमको किसके इक्वल दिखाना है, अब हमको BC को DE के इक्वल प्रूफ करना है। क्वेश्चन में तो यही बोला था। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, हमेशा ट्रायंगल का नाम सीक्वेंस में। तो अगर हम यहाँ से एंगल फिर सिंगल साइड फिर ऐसे चले हैं तो इसमें भी वैसे ही चलना पड़ेगा, एंगल
फिर सिंगल साइड मतलब ए डी ई, लिखेंगे ट्रायंगल ए डी ई। पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, गिवन है, तो क्वेश्चन में गिवन था ना, लिखेंगे गिवन। सेम वे हमारा सेकंड पॉइंट ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई के, ये भी गिवन है। और हमारा थर्ड, ये जो एंगल है हमने अभी प्रूफ किया ना, तुम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी, बी ए सी सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट जैसे किए थे, तो बी फिर एंगल फिर सी, सेम वे इधर से भी डी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल डी ए ई। आप यहाँ पे भी डी ए ई भी लिख सकते हो, एक ही बात है। रीज़न क्या हो जाएगा, प्रूफ्ड अबव। प्रूफ्ड अबव इसलिए क्योंकि आप नोटबुक में बना रहे होगे ना, तो इसका आपका वो प्रूफ ऊपर ही होगा, तो आप लिखोगे प्रूफ्ड अबव, और फिर देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी हमारा जो है वो किसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, ट्रायंगल ए डी ई के, और किसके द्वारा, साइड एंगल साइड। हम यहाँ लिख सकते हैं बाई एस ए एस, और जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो फिर हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज बी सी इक्वल्स टू डी ई, बी सी इज इक्वल्स टू डी ई। और रीज़न होगा हमारा, ये दोनों एंगल को हमने इक्वल दिखाया ना, तो इसका अपोजिट साइड और इसका अपोजिट साइड दोनों कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, तो फिर वो लोग भी इक्वल हो जाएंगे बाई सी पी सी डी। सो होप सो आपको ये कंटेंट समझ में आ गया होगा। सो हम लोग अब अपने बुक का एक्सरसाइज 9A, ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप इस पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे, और आपको जो भी डाउट्स होता है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू।